हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय ऐप। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना एनसीईआरटी क्लास 6 का दूसरा चैप्टर। इसके पहले हमने पहला चैप्टर ख़त्म कर लिया, जिसको जाके आप लोग पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 में सेकंड चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमें, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे टीआरईज हो, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी हमारा अतीत, जो क्लास 6 का बुक है, जो कि पुराना वाला है और नया वाला कुछ बदल चुका है, तो हमें ओल्ड से ही पढ़ना है। तो हमें ये पता है कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। पहला पार्ट होता है एनिशिएंट, दूसरा होता है मेडाइवल और तीसरा होता है मॉडर्न। तो क्लास 6 में हमें एनिशिएंट पढ़ना है और एनिशिएंट हम लोग कवर अप कर रहे हैं और यहाँ से भी ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा दूसरा चैप्टर है आखेटक, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। चैप्टर 2 में हमें पढ़ना है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। ये हमारा दूसरा चैप्टर है क्लास 6 एनसीईआरटी में। इसमें हम लोग देखेंगे आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे और वो कैसे कैसे डेवलपमेंट उनका होता है। आरंभिक मानव जो था वो पहले भोजन करना नहीं जानता था, उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा सब कुछ आया और उसके बाद उसका डेवलपमेंट कैसे होता है वो हम लोग आज के चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का चैप्टर 2 एनसीईआरटी बेस्ड है और यहाँ पे हमें पढ़ना है शिकार, भोजन तथा उत्पादन के बारे में। आखेटक, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक चैप्टर का नाम है। शिकारी और खाद्य संग्राहक। तो पहले के जो लोग थे वो शिकारी होते थे, वो डायरेक्ट किसी जानवर को मार लेते थे और उसके बाद अपना भोजन बना लेते थे, खा जाते थे। और खाद्य को वो संग्रह भी करने लगे थे, वो खाद्य को, खाने वाले चीज़ों को बचा के रखते थे ताकि वो बाद में खा सके। और फिर धीरे धीरे आग का आविष्कार होगा, जिसके बाद वो पका करके खाना स्टार्ट करेंगे। तो शिकारी और खाद्य संग्राहक। प्रारंभिक मानव शिकार करता था और जंगल से कंदमूल इकट्ठा करता था। तो प्रारंभिक मानव जो था वो शिकार करता था, जानवरों को मार के खाता था या फिर कंदमूल इकट्ठा करता था। और उसकी जीवन शैली घुमक्कड़ थी, वो घुमक्कड़ जीवन शैली व्यतीत करता था, एक जगह पे वो नहीं टिक पाता था। प्रारंभिक मानव का जो जीवन था वो एक जगह पर टिकने वाला नहीं था। वो अक्सर नदियों के किनारे जाया करते थे और नदियों के किनारे बस जाते थे कुछ दिनों के लिए और फिर उसके बाद फिर वहाँ से चल देते थे, क्योंकि उस टाइम में गांव की शैली भी नहीं आई थी, गांव की प्रथा नहीं थी, जानवरों को पालतू बनाना भी स्टार्टअप नहीं हुआ था। तो जैसे ही जानवर पालतू बनने लगते हैं उसके लिए मनुष्य एक जगह पे रुक जाता है, क्योंकि जानवरों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पॉसिबल नहीं हुआ और उसके बाद धीरे धीरे कृषि का भी विकास हो गया। तो घुमक्कड़ जीवन शैली थी, भोजन जल्दी समाप्त हो जाता था। मौसम बदलने पर पशु पक्षी के स्थान बदले, और मौसम बदलता था तो पशु पक्षी अपना स्थान भी बदल देते थे। पानी के स्रोत बदलते थे, पानी के स्रोत बदलते रहते थे। नदियाँ कभी सूख जाती थी, कभी ज़्यादा उनमें पानी आ जाता था, तो पानी जैसा होता था वैसे ही लोग वहाँ पे चले जाते थे। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पेड़ पौधे मिलते थे और जैसे ही मनुष्य एक जगह से दूसरे जगह जाता था तो उसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पेड़ पौधे मिलने लगे थे। तो शिकारी और खाद्य संग्रह का जीवन इस तरह होता था। उसके बाद जैसे ही वो कुछ दिन बीतता है, आग का प्रयोग स्टार्ट हो जाता है, भोजन पकाने, सुरक्षा और गर्मी। तो मनुष्य आग का प्रयोग, चकमक पत्थर होता था उसको रगड़ के वो आग निकालता था और उसके बाद आग का उपयोग वो भोजन को पकाने में करने लगा, जिससे भोजन और स्वादिष्ट होने लगे। और गर्मी के लिए और दुश्मनों से बचाव के लिए, जानवरों से बचाव के लिए भी वो अपनी सुरक्षा के लिए भी आग का प्रयोग करने लगता है। पत्थर के औजार। और आरंभिक मानव जो है, आरंभिक मानव पत्थर के औजार बनाता है। आरंभिक मानव पत्थर के औजार बनाता है। आरंभिक औजार जो थे वो कंकड़ और पत्थर के थे। आरंभिक औजार कंकड़ पत्थर के हुआ करते थे। बाद में धारदार औजार बनाए गए, जैसे हड्डी के हथियार मिले हैं, पत्थर के, लकड़ी के नुकीले हथियार मिले हैं। शिकार और खुदाई कटाई में उपयोग। और ये जो हथियार बनाए जाते थे पत्थरों को नुकीला करके, लकड़ियों को नुकीला करके और हड्डियों को नुकीला करके, उसका उपयोग शिकार करने में, खुदाई में और कटाई में किया जाता था। पत्थर का औजार बनाया गया था। आश्रय और गुफाएं। तो लोग कहाँ रहते थे? तो लोग पेड़ों पे, गुफाओं में और खुली जगहों में रहना पसंद करते थे।
कुछ स्थानों पर झोपड़ियाँ और अस्थायी आवास बनाए जाते थे। कहीं कहीं झोपड़ियाँ बनाई जाती थी और कहीं अस्थायी आवास बनाए जाते थे, जहाँ पे वो कुछ देर के लिए ही रहते थे। उसके बाद कुछ देर के बाद वो वहाँ से दूसरे स्थान पे चले जाते थे। तो यहाँ पे कुछ औजारों का दिया गया है पिक्चर्स, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है पत्थर के औजार। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों खोदने के लिए किया जाता था। तो यहाँ पे जड़ों को खोदने के लिए पत्थर का उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए, यहाँ पे जानवरों के बने खाल से जो वस्त्र बनाया जाता था उसको सिलने के लिए भी पत्थरों का उपयोग किया जा रहा था। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो कुरनूल की गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। आग की खोज का हमें पता चलता है, तो कुरनूल एक जगह है जहाँ की गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, आग का इस्तेमाल। तो कुरनूल एक जगह का नाम है जहाँ पे आग का प्रमाण मिलता है। तो इससे पता चलता है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे और भोजन पकाने में और अपनी सुरक्षा में वो आग का उपयोग कर रहे थे। कृषि की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग। लगभग 10,000 साल पहले लोगों ने खेती करना और जानवर पालना शुरू कर दिया था। लगभग 10,000 साल पहले लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया था और जानवरों को पालने लगे थे। उसके बाद यह बदलाव नवपाषाण काल में हुआ था। और यह बदलाव कब हुआ था? यह बदलाव नवपाषाण काल में हुआ था। गेहूं, जौ, चावल फसल तथा गाय, बकरी, भेड़ पशुपालन का यहाँ पे प्रमाण मिलता है कि गेहूं, जौ, चावल मनुष्य उगाने लगे थे और पशुपालन करने लगे थे। गाय, बकरी और भेड़ पालने लगे थे। पशुपालन और स्थायी जीवन, दूध, मांस, ऊन। पशुपालन क्यों किया जाता था? क्योंकि पशुपालन से लोगों को दूध मिलता था, ऊन मिलता था और मांस मिलता था, इसलिए लोग पशुपालन करने लगे थे। लोगों ने एक ही स्थान पर रहना शुरू कर दिया और गांव का विकास हुआ। तो पशुपालन से क्या फ़ायदा हुआ कि लोग एक स्थान पर रहने लगे, क्योंकि पशु को एक जगह दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। और उसके बाद गाँव का निर्माण होने लगा, गाँवों का विकास होने लगा। और पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो जहां पे इन सभी चीज़ों के अवशेष मिलते हैं, पत्थर, बर्तन और जानवरों के अवशेष, उसको पुरास्थल कहते हैं। और उसके बाद जलवायु परिवर्तन हुआ, जिससे नए नए जानवरों का विकास होने लगा। जलवायु परिवर्तन के बाद 12,000 साल पहले दुनिया में जलवायु परिवर्तन हुआ। फिर खेती की शुरुआत होती है। उसके बाद पशुपालन, पशुओं का प्रचलन बढ़ जाता है। पहली बस्तियाँ, अर्लीस्ट विलेज। तो पहली बस्ती के नाम से मेहरगढ़ को जाना जाता है। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, सबसे पुरानी बस्ती। मेहरगढ़, पाकिस्तान का जो मेहरगढ़ है वो सबसे पुरानी बस्ती के नाम से जाना जाता है। खेती और पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ से खेती और पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। साथ ही मिट्टी के घर भी यहाँ से मिले हैं। कब्रों में मृतकों के साथ औजार, जानवरों की हड्डियाँ भी दफनाई गई हैं। तो मेहरगढ़ जो कि सबसे प्राचीन और पहली बस्ती का प्रमाण मिला है, यहाँ से ढेर सारे चीज़ मिले हैं। खेती का प्रमाण मिला है, पशुपालन का प्रमाण मिला है। कब्रों में मृतकों के साथ जानवरों को भी दफनाया जाता था और जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं और औजार भी मिले हैं उसके साथ ही। बर्तन और भंडारण, अतिरिक्त अन्न को संग्रहित मिट्टी के बर्तन में किया जाता था। अतिरिक्त अन्न जो होता था उसको मिट्टी के बर्तन में संग्रहित किया जाता था। और सजावटी बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि प्रारंभिक मानव सजावटी बर्तन भी बनाता था। उसके बाद कपड़ा बनाना, लोग अब कपास उगाने लगे और धागा बना के कपड़े बुनने लगे। प्रारंभिक मानव जो है वो कपास बनाने लगा और कपास से कपड़ों का निर्माण होता है। समय का निर्धारण, यह बदलाव कब हुआ यह जानने के लिए रेडियो कार्बन तकनीक का इस्तेमाल। कौन सी वस्तु कितनी पुरानी है ये जानने के लिए कार्बन 14 रेडियो कार्बन पद्धति का उपयोग करते हैं इतिहासकार। इससे उन्हें पता चल जाता है कार्बन की स्थिति देख के कि ये वस्तु कितना पुराना है। हड्डियों, बीजों, औजारों और बर्तनों की खुदाई से जानकारी मिलती है। हड्डी, बीज जो भी सामान मिलते हैं धरती के अंदर से, उससे पता चलता है कि ये कितना पुराना है। नवपाषाण काल,
लगभग 10,000 साल पहले पत्थर के धारदार हथियार तो नवपाषाण काल में लगभग 10,000 साल पहले पत्थर के धारदार हथियार बनाए जाने लगे। खेती, पशुपालन और वस्त्र का यहाँ से हमें प्रमाण मिलता है। नवपाषाण काल में लगभग 10,000 साल पहले लोग जो है वो पत्थर के औजार बनाने लगे, हड्डियों के औजार बनाने लगे और धारदार होता था उनका हथियार। और खेती, पशुपालन और वस्त्र का प्रमाण मिलता है नवपाषाण काल से। ये जो बदलाव हो रहे थे, पहले लोग घूमने वाले थे, घुमंतू थे, उसके बाद वो शिकारी होते हैं, शिकारी के बाद वो कृषि, पशुपालन ये सारा कुछ करने लगते, गाँव का विकास हो जाता है और सामाजिक बदलाव भी देखने को मिलता है। उसके बाद सामाजिक बदलाव, कृषि से स्थायी जीवन, कृषि जो स्टार्ट हुआ तो उससे जीवन स्थायी हो गया, गाँव का विकास हुआ, सहयोग की भावना बढ़ी, नई भूमिकाएँ किसान और शिकारी बुनकर, तो नई भूमिकाएँ भी देखने को मिली, किसान, शिकारी, बुनकर, ये सभी नई भूमिकाएं हुई। क्योंकि पहले के लोग तो घूमने वाले फिरने वाले होते थे, लेकिन धीरे धीरे जब गांव बनता है तो गांव बनने के बाद वहाँ पे लोग रहने लगते हैं। किसान, खेती जो करते थे उसको किसान बोला जाने लगा, जो कपड़ों की बुनाई करता था उसको बुनकर, और जो शिकार करता था उसको शिकारी कहा जाने लगा। तो सामाजिक बदलाव भी खुद ही होने लगे। तो ये सारा कुछ हमें पढ़ना है चैप्टर 2 में। और यहाँ पे एक दिया हुआ है कि अनाज का उपयोग, तो यहाँ पे हम देखेंगे बुक में, अनाज का उपयोग बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए अनाज का उपयोग किया जाता था। और अनाज को बहुत ही संभाल के रखा जाता था। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे नवपाषाण युग के कुछ उपकरण, तो ये सारा कुछ पत्थर से बनाया गया है, ये नुकीला, ये थोड़ा कम नुकीला, ये ऐसा है वैसा, तो ये सारा कुछ नवपाषाण काल के कुछ मुख्य उपकरण हैं जो कि पत्थरों से बनाए गए थे। और इस तरह के पात्र भी मिले हैं। तो ये पात्र हो गया जो कि बहुत सुंदर सा होता था। मेहर घर के घर का चित्र हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इस तरह से घर होते थे, कमरे होते थे, दरवाज़ा है, और ये इस तरह के घर मेहर घर में देखने को मिलते थे। फिर यहाँ पे हमें कब्र देखने को मिलेगा। कब्र में इंसान हैं और जानवरों की हड्डियाँ हैं और उपयोग का सामान है। तो ये सारा कुछ, इतना सारा कुछ बदल रहा था समाज में, और नवपाषाण काल का आरंभ होता है और धीरे धीरे बहुत कुछ बदल जाता है। शिकार से मनुष्य शिकार से भोजन उत्पादन करने लगता है। मनुष्य शिकारी से भोजन उत्पादन तक कैसे पहुंचता उसको हम लोगों ने देखा। पहले शिकार, फिर भोजन, फिर उत्पादन। महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल देखेंगे हम लोग, कौन कौन से पुरातात्विक स्थल मिले हैं और वहाँ से क्या क्या मिला है, तो उसकी विशेषता क्या हम लोग देखेंगे। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, खेती और पशुपालन यहाँ की विशेषता थी। बेलन घाटी जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में है, गेहूँ, जौ, जानवरों के अवशेष मिले हैं। कोल्डिहवा और लहुरा देवा में धान के सबसे पुराने प्रमाण मिलते हैं। बुर्जहोम जो कि जम्मू कश्मीर में है, गड्ढों में बने घर, जानवरों की कब्रें मिली हैं। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से, गड्ढों में बने घर और जानवरों की कब्रें मिली हैं। चिरान जो बिहार में है, अस्थियों के औजार और बर्तनों के अवशेष मिले हैं। तो ये वाला आप लोग नोट्स बना लेंगे और इसको याद करेंगे कि मेहरगढ़ से क्या मिला है, बेलन घाटी, कोल्डिहवा, ये बुर्जहोम, ये सबसे क्या मिला है और उसकी विशेषता क्या है और कहाँ पे है, ये हमें याद रखना है। महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ चलिए देखते हैं। नवपाषाण, नया पत्थर युग। नवपाषाण का मतलब होता है नवपाषाण, नव प्लस पाषाण, मतलब नया पत्थर वाला युग। जब पत्थरों का औजार बनने लगा, पत्थरों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाने लगा औजार बनाने में, उसको ही नवपाषाण कहते हैं हम लोग। तो नवपाषाण, नया पत्थर युग। स्थायी जीवन, एक स्थान पर बसना, संग्रहण, अन्न आदि का भंडारण। और ये जो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा उससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो इस अध्याय में हमने यह जाना मानव जीवन में शिकार और भोजन जुटाने की जीवन शैली से कृषि और पशुपालन में कैसे बदलाव आया। तो मनुष्य जो कि शिकारी था और धीरे धीरे वो कृषि और पशुपालन की तरफ कैसे आगे बढ़ता है, वो कुछ हमने जाना इस चैप्टर में। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है।
अगर आपके पास बुक्स होंगे तो आप लोग इसे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा चैप्टर हमारा है आरंभिक नगर, जिसमें हम लोग हड़प्पा और सिंधु घाटी